उनका ट्रीटमेंट असल में दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। बर्न के केस में किस एज ग्रुप के लोग आते हैं और किस किस्म के बर्न के इशू आपके पास आते हैं? आमतौर पर सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल तो होता ही है, क्या इससे भी जलने के वाक़यात पेश आते हैं? अक्सर पानी बहाने की वजह से छाले नमूदार हो जाते हैं ज़ख्म पे, तो उसकी वजह से माएँ पैनिक कर जाती हैं या कोई भी जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो पैनिक कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अबीहा और आप देख रहे हैं नवाब एडवर्टाइजमेंट। आज हम बातचीत करेंगे सैयद सर्जिकल हॉस्पिटल से सर्जन डॉक्टर सैयद मोहसन अली से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बर्न के केस में किस एज ग्रुप के लोग आते हैं और किस किस्म के बर्न के इशू आपके पास आते हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में गर्म चाय या दूध से जलने के वाक़यात बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं और इसमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि छोटे बच्चे और ख़वातीन जो हैं इससे ज़्यादा मुतासर होती हैं। आमतौर पर सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल तो होता ही है, क्या इससे भी जलने के वाक़यात पेश आते हैं? जी बिल्कुल। सर्दियों में आमतौर पे मरीज़ इलेक्ट्रिक हीटर या गैस वाला हीटर इस्तेमाल करते हैं, तो कई दफ़ा बच्चे खेलते हुए उसके ज़्यादा करीब चले जाते हैं और खुदा न खास्ता वो जल भी जाते हैं। इसी तरह हमने देखा है कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनके पाँव चूँकि इतने सेंसिटिव नहीं रहते तो वो इतने करीब अपने पाँव रख देते हैं कि उनको कई दफ़ा बड़ा गहरा ज़ख्म आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह का वाक़या अगर घर में पेश आ जाए तो फ़ौरन से हमें क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ आप इस बात से भी आगाह कीजिएगा कि क्या नहीं करना चाहिए? चूँकि देखें, जलने के बाद मरीज़ को शदीद दर्द होता है या उसको जलन महसूस होती है, तो वक्ती तौर पे उसको ठीक करने के लिए आम तौर पे लोग टूथपेस्ट, आटा, नील और मक्खन वगैरह लगा लेते हैं। ये इससे वक्ती तौर पे तो उनकी हो सकता है कि जलन ठीक हो जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़ख्म के लिए नुकसानदेह हैं। इससे उसमें इन्फेक्शन हो सकती है और ज़ख्म और गहरा हो सकता है। और फिर अगर इस तरह का वाक़या हो जाए तो क्या करना बेहतर होगा? अगर इस तरह घर में कोई मरीज़ का पाँव जल जाए या हाथ जल जाए या जिस्म का कोई भी हिस्सा मुतासर हो, तो आपने एक तो मरीज़ को थोड़ा हौसला देना है और इसके बाद आपने आम जो टैप वाटर है जिसको हम टूटी का नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो टूटी का पानी है उसमें कम से कम 20 से 25 मिनट पानी उसके ऊपर बहाना है ताकि उसका टेम्परेचर कम किया जा सके और जो जिल्द के जलने की मिकदार है उसको कम किया जा सके। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो अल्टीमेटली ज़ख्म बनेगा वो इतना गहरा नहीं होगा, उसमें इन्फेक्शन नहीं होगी और मरीज़ जल्दी सेहतयाब हो सकता है। अक्सर पानी बहाने की वजह से छाले नमूदार हो जाते हैं ज़ख्म पे, तो उसकी वजह से माएँ पैनिक कर जाती हैं या कोई भी जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो पैनिक कर जाते हैं। तो इसके बारे में आप बताइएगा कि क्या वो पैनिक करना दुरुस्त है या पानी की वजह से जो छाले बन जाते हैं उसको सीरियस लेना कैसा है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इसमें जो ब्लिस्टर उसको हम कहते हैं टेक्निकली, जो छाले बनते हैं वो पानी की वजह से नहीं बनते, वो बेसिकली जिल्द का जितना हिस्सा जला होता है उसके रिस्पॉन्स में बनते हैं। तो आपने उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। जिस तरह मैंने बताया, आपने पानी बहाने के बाद उनको छेड़ना नहीं है, ना उनको पंक्चर करना है। आपने पेशेंट को फौरी तौर पे ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाना है जहाँ पर मुस्तनद डॉक्टर बर्न का इलाज करते हैं। जी ठीक है। और कितने टाइम में डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए? बेहतर यही है कि आप जितनी जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि मरीज़ का सही वक्त पे इलाज हो जाए और वो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो सही डायरेक्शन में चली जाए। अगर बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप शुरू में अगर गलत ट्रीटमेंट कर दें, उससे ज़ख्म में इन्फेक्शन हो जाती है और हमारे पास काफ़ी पेशेंट डिले होने की वजह से आते हैं, उसकी वजह से उनका ज़ख्म ऑलरेडी ख़राब हो गया होता है। तो इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप पहली गो में ही किसी मुस्तनद ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसको बर्न की ट्रीटमेंट का अच्छा एक्सपीरियंस। कुछ लोग भी एक दूसरे को देख के जलते हैं, तो उनका भी आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं? उनका ट्रीटमेंट असल में दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। जी ठीक है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी के साथ इस तरह का हादसा पेश आ जाए तो आपके हॉस्पिटल की लोकेशन और आपकी जो टाइमिंग है वो आप हमारे देखने वालों को बताएं। ये अपना सैयद सर्जिकल हॉस्पिटल हमने काफ़ी देर पहले, तकरीबन 12 साल पहले स्टार्ट किया था और तब से ही हम जले हुए मरीज़ों का बर्न के पेशेंट्स का हम इलाज कर रहे हैं। ये जेल रोड पे तैमूर चौक पर वाक़या है और अगर आप गूगल में जाके सर्च करें सैयद सर्जिकल हॉस्पिटल लिखें तो उसकी लोकेशन भी मिल जाएगी और उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिल।
اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کسی چاہنے والے کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے، آپ نے گھبرانا نہیں اور فوراً سے اسکرین پر چلتے ہوئے نمبر سے اور ایڈریس سے آپ نے فوراً سے پہلے ڈاکٹر سید محسن علی کے پاس آ جانا ہے، یہ آپ کا بہترین علاج کریں گے۔